ओम राउत इट्स डन ब्रो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैं देख के आया हूँ रामायण का ट्रेलर, एंड मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, बट लेट वाली बातों को हटाओ यार, ये सिलसिला मेरा चलता ही रहता है। बात करते हैं रामायण के ट्रेलर की, तो भाई क्या ट्रेलर बनाया है, लाइक यही है पक्का। क्या बनाया तूने? यही है पक्का, पक्का यही है, 100% यही है। मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ट्रेलर इतना अच्छा होगा, क्योंकि पुराना टीजर या ग्लिप्स देखने के बाद एक्सपेक्टेशंस काफ़ी डाउन सेट, या डाउन तो नहीं मतलब उम्मीदें थी, क्योंकि काफ़ी टाइम है मूवी को भी आने में, बट स्टिल जब आप टीजर को देखा तो थोड़ा सा लाइक लगा 4000 करोड़ का जब आप नंबर सुनते हो, जब वो इस मूवी से जुड़ता है तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर फील होता है कि देखो वैसे वो फिर भी देखने में अच्छा लगा था, लेकिन जब उसके साथ वो वैल्यू ऐड हो जाती है 4000 करोड़ की, तब लगता है कि ओके ये उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन इसकी कम सेट हो जाती है या उतना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा। लेकिन जब ट्रेलर आया एंड अब जाके लग रहा है कि ओके इन लोगों ने हमारी फीडबैक्स को सुना है, एंड भाई सब लोग ऐसे ही चीज़ों को क्रिटिसाइज या अपने कंसर्न्स दिखाते रहो, क्योंकि मेकर्स सुन रहे हैं, क्योंकि पुराना जो एक सीन था उसको काफ़ी रीमेक करके उसको बदला गया है एंड अब वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। पर क्या इसका मतलब ये है कि इसको पूरी तरह से हेट कर दिया जाए, सारी की सारी कमी निकाल के एकदम रख दिया जाए और बोले ये क्या तुमने आदि पुरुष 2.0 बना दिया है? तो क्या तुम भूल रहे हो आदि पुरुष, और इसमें बहुत मैं कंपेयर भी करते वक्त भी मेरे को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि लोग इसे तक हेट कर रहे हैं। देखो क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न्स दिखाना एक अलग पॉइंट है, जहाँ पे आप मेकर्स को एक तरह से मोटिवेट करते हो कि आप इस चीज़ को और बेहतर बना सकते हो, लेकिन इंस्टेड आप स्ट्रेट अप हेट करने लग जाओ, वो बहुत लेम चीज़ है, बच्चों वाली चीज़, लाइक कम ऑन ब्रो, ग्रो अप। अब बात करते हैं मेन ट्रेलर की, तो भाई मेरे पास शब्द नहीं है, सच में आई एम स्पीचलेस, बट फिर भी मैं बोलने वाला हूँ क्योंकि बोलना तो पड़ेगा ही, वरना कैसे चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यश की, एंड भाई टॉक्सिक के ट्रेलर के बाद आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, मतलब उसके रोल या एक्टिंग की वजह से नहीं, उस स्टोरी की वजह से, उसकी बात हटा दो, साइड रखते हैं उसकी बात को, बट वो जो एक होता है ना, इसमें पूरा इतना माहौल सेट कर दिया। एंड मैं बता रहा हूँ जब ये मूवी आएगी तो उसके बाद यश का जो मतलब एकदम ऑरा फार्मिंग होने वाली है, जो माहौल बनने वाला है, लाइक मैं जानता हूँ जो लाइक रावण को आइडलाइज करना बहुत गलत बात है, लाइक एक उससे अच्छी चीज़ें आप सीखो बट गलत चीज़ें नहीं। तो मोरली अगर आप उस चीज़ को आइडलाइज कर रहे हो तो वो गलत है, बट यश की एक्टिंग को अगर आप आइडलाइज करोगे तो भाई वो बंदा, मैं यही कहना चाहूँगा, ही वॉज बॉर्न टू प्ले द रोल ऑफ रावण, बिकॉज भाई वो ही वॉज परफेक्ट इन द रोल ऑफ रावण। लाइक मज़ा आ गया भाई देख के। ट्रेलर शुरू भी होता है रावण के रोल से एंड भी होता है रावण पे, तो हम ट्रेलर में देखते हैं जहाँ पे वो एकदम एक ही कपड़े में आ रहा है रावण की लंका को छीनने, जो कि पहले कुबेर जी की थी, एंड वहाँ पे आके वो बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारा नया राजा। मतलब ऐसे सुनने में काफ़ी आपको वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आपको ट्रेलर देखोगे, अगर आपने नहीं देखा तो जाओ देखो, क्योंकि आगे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक्शन सीन्स जो कि इतने ब्यूटीफुल हैं भाई, आप कहीं भी पॉज करोगे ना तो वो फ्रेम इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतना बढ़िया फ्रेम लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल तरह से शॉट किया गया है। प्लस एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मेकर्स की, या फिर बहुत क्लेवर तरीके से कट्स लगाए गए हैं, बहुत फास्ट एक्शन दिखाया गया या फास्ट कट्स लगाए गए हैं ट्रेलर में, और इतना सब होने के बावजूद ट्रेलर के 4 मिनट कब कैसे स्मूथली मक्खन की तरह निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ट्रेलर में आगे हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे जाके उसके एक्शन सीन्स होते हैं, एंड उसके बाद जब रावण लंका का राजा बन जाता है, जब वो बोलता है कि ये है रावण राज्य, तो वहाँ पे वो जो गूज बम्स वाला मूवमेंट था भाई, रावण की एक मूवमेंट को आप फील कर पाते हो, उसके एक एक मूवमेंट में आपको ऐसा फील होता है कि यश का, और आप फील कर पाते हो बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद हमें बीच में कुछ ऐरावत के सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे देखने में, पूरा ट्रेलर ही इतना ब्यूटीफुल लगता है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मूवी कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। एक्साइटेडनेस और बढ़ चुकी है मेरी मूवी देखने के लिए। और फिर हमें देखने मिलते हैं रणबीर कपूर हु इज प्लेइंग भगवान श्री राम, जहाँ पे वो आँख पट्टी बांध के घोड़े पे एक घंटी को बजाते हैं, जो कि वाल्मीकि रामायण का एक सच में फीट है। और फिर उन्हीं कुछ सीन्स में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्वयंवर के वक्त बाण में प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं, यानी कि जो धनुष की रस्सी या डोरी होती है उसको, और उसके साथ ही साथ हमें कुछ यज्ञ करते हुए सीन्स दिखाए जाते हैं। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पे वो स्वीकार करते हैं वनवास जाने के लिए, एंड उसके बाद हमें राजा दशरथ, साई पल्लवी एस सीता भी दिखाई जाती हैं, जिसमें हमें राजा दशरथ यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें वरदान मिला था उनकी 3 रानियों को पुत्र होने का। उसके बाद जाके हमें दिखाई जाती है साई पल्लवी एज माता सीता, जो कि मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगी, मेरे को काफ़ी पसंद आया उनका रोल, बट स्टिल पीपल आर क्रिटिसाइजिंग इट, उस पर हम आगे बात करेंगे। बट मैं तो यही कहना चाहूँगा वो सारे मोमेंट्स मेरे को इतने ब्यूटीफुल लगे भाई, मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव प्लस काफ़ी अच्छे लगे, बट बात करते हैं आगे। एंड फिर इसके बाद जाके हमें दिखाया जाता है भगवान श्री राम वनवास के लिए निकल रहे हैं, एंड सारा का सारा सीन नाइट का है, रात का, और उसके बाद राजा दशरथ आ रहे हैं अपने पुत्र राम को पुकारते हुए, यानी भगवान श्री राम को पुकारते हुए, एंड वो सारे सीन्स इतने ब्यूटीफुल लगते हैं रात के कि डैम
बहुत बहुत अच्छे थे। एंड उसके बाद हमें दिखाई जाती है शूर्पणखा, जहाँ पे वो वनवास वाला सीन आता है जब उनकी नाक काट दी जाती है। एंड फिर जब वो रावण के पास जाती है, एंड उससे पहले वो अपने खर भाई के पास जाती है बताने के लिए। एंड खर जब 14,000 राक्षसों के साथ आता है, वो वाला सीन देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड प्लीज़ मेकर्स इस सीन को लाइक काफ़ी अच्छी तरह से दिखाना प्लीज़, क्योंकि ये सीन एक बहुत बड़ी फीट है भगवान श्री राम की। और फिर हमें कुछ सीन्स हमारे भगवान श्री राम के वनवास के, फिर कुछ रावण के दिखाए जाते हैं, और उसी में एंड में हमें दिखाया जाता है जटायु, जिनके सीन हमें दिखाया जाता है। एंड जटायु वॉज लुकिंग सो गुड इन द ट्रेलर, लाइक आई वॉज डैम इम्प्रेस्ड। एंड हम सब जानते भी हैं मूवी एक क्लिफ हैंगर पे खत्म होगी, जैसा कि मेकर्स ने बोला। एंड वो क्लिफ हैंगर होगा जटायु की मृत्यु, उसका अंतिम संस्कार वगैरह होगा, एंड वहीं पे मूवी का एंड होगा। एंड पार्ट 2 उसके आगे से कंटिन्यू होगी। उसके बाद बात करते हैं भगवान श्री राम की, जिसको प्ले कर रहे हैं रणवीर कपूर। देखो भगवान श्री राम को सब कह रहे हैं कि रणवीर कपूर की एक्टिंग को ओवरशैडो कर दिया, एंड किया है, मैं मानता हूँ यश ने ओवरशैडो किया है। लेकिन अगर आप भगवान श्री राम को जानते हो तो काफ़ी काम नेचर के पर्सन है, लाइक उनका एकदम रेज गुस्से वाला पर्सनैलिटी नहीं है। इंस्टेड वो काम रहना, समझदारी से दिमाग का उपयोग करना, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। एंड आई थिंक रणवीर सिंह ने जितनी लाइक बहुत अच्छी डेप्थ डाली है करेक्टर को भगवान श्री राम के। लोग लाइक कह रहे हैं कि अरे नहीं देखो रणवीर सिंह फीका पड़ रहा है, नहीं, ही इज़ फाइन। उन्होंने अपने रोल को बहुत बेखूबी अच्छी तरह से निभाया है, मैं तो यही कहूँगा। उसके बाद बात कर लेते हैं साई पल्लवी एज सीता एंड अरुण गोविल एज दशरथ। तो ये दो कैरेक्टर्स थे जिनको लाइक ऐसा फील हुआ कि हाँ इन दोनों की काफ़ी भारी प्रेजेंस फील होती है ट्रेलर में। एंड साई पल्लवी एज सीता मेरे को काफ़ी लाइक अच्छी लगी। लोग पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस चीज़ में भी, बट अगर उसमें कुछ ऐसे मिस्टेक या कोई चीज़ को अच्छा करा जा सकता है तो डेफिनेटली गिव योर फीडबैक टू द मेकर्स। बट मैं कहूँगा कि जो हमारे दशरथ जी का रोल है उसको थोड़ा सा लाइक पता नहीं क्यों 3D या मतलब मॉडल टाइप फील होता है, थोड़ा सा फेक फील होता है, उतना रियलिस्टिक फील नहीं होता। एंड जब उनके सीन्स आते हैं, शॉट्स दिखाए जाते हैं, तो पता नहीं वो कैमरा मूवमेंट की वजह से, CGI की वजह से, VFX जो उन्होंने ऊपर से हल्का सा किया है, मतलब वो ऐसा फील होता है जैसे वो CGI है, जबकि वो CGI नहीं, हल्का सा VFX ही ऐड किया गया है, या फिर मेकअप की वजह से ऐसा हो रहा है, ये तो नहीं पता। एंड आई वुड से जहाँ पर राजा दशरथ के सीन्स आते हैं वो हल्के से फेक फील होते हैं, जिसपे थोड़ा सा काम किया जा सकता है। अब बात करते हैं थोड़े से राक्षसों की, जहाँ पे हमें सारे राक्षस वगैरह दिखाए जाते हैं एंड अलग अलग मॉडल्स दिखाए जाते हैं। वो सब CGI के पार्ट जो है उसमें से कुछ पार्ट बहुत बेहतर है। लाइक जो भी मॉडल, जैसे स्टार्टिंग में हमें ऐरावत का मॉडल दिखाया जाता है जो कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा फेक फील होता है, बट कहीं कहीं पे लगता है ओके यहाँ पे इस सीन में हल्के से 1-2 सेकंड में ये परफेक्ट लग रहा है। एंड आई थिंक कुछ फ्रेम्स में उसे और बेटर करने की ज़रूरत है। वैसे ही कुछ यहाँ पे राक्षसों के जो मॉडल हैं आई वुड से उन्हें भी कुछ बेटर करने की ज़रूरत है। मतलब एक होता है ना थोड़ा सा फाइनल टच या एक थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि मेकर्स करेंगे क्योंकि मूवी आने में भी बहुत टाइम है। एंड जब आप सोचो कि पुराने ग्लिम्स या ट्रेलर जो आया था उससे अभी तक मेकर्स ने कितना ज़्यादा इंप्रूव करा है, एंड वो एक बहुत बड़ी मैसिव जंप है। आदि पुरुष वाले कुछ सीखो। आपको तो आपने तो बजट भी बढ़ा देता, फिर भी आपने वो बावसीर भी नहीं बोल सकता, भगवान की पिक्चर थी। खैर छोड़ो, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सीट ओम रावत के लिए हर थिएटर में छोड़ देना, एटलीस्ट कुछ सीख ले बंदा। बैक तो टॉपिक मैं यही कहना चाहूँगा मॉडल्स के बारे में कि कुछ मॉडल्स बहुत अच्छे भी थे, या कुछ फ्रेम्स में कई मॉडल्स अच्छे भी लगते हैं। जैसे कि मेरे को जटायु वाला सीन काफ़ी मैसिव या इंप्रेसिव लगा। ऊपर से जहाँ पे हमें क्रोधा जो कि पेट था, शायद शेर या हाइना था, मैंने ध्यान से नहीं देखा ट्रेलर के वो वाले सीन को, क्योंकि मेरा पूरा फोकस उस सीन में रावण के ऊपर था जब वो बोलता है लाइक वो भाई, मैं फिर से यही कहना भाई, यश के लिए मेरे पास तारीफ का पुल जो मैं बांधे जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग भी थक गए होगे कि अरे बस कर, समझ गए भाई यश ने बहुत अच्छी रोल को निभाया अपनी, लेकिन मेरे पास मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि भाई वो बंदे को देख के लिटरली गूज़बम्प्स फील होते हैं। प्लस उसने भाई यार और एक नेक्स्ट लेवल सेट कर दिया है रावण का। लेकिन एक्साइटेड तो मैं ये चीज़ देखने के लिए हूँ कि रावण को और कितने मैसेज तरह से दिखाएंगे मूवी में। ऊपर से ऊपर एक यहाँ पे हम देखने मिलता है सीन जहाँ पे भगवान श्री राम जंगल में जाते हैं और वहीं पे 14,000 राक्षसों से उनका लाइक भिड़न होती है। क्या कहूँगा, मेरे को परफेक्ट शब्द नहीं मिल पा रहा। लाइक उनका आमने सामने होते हैं 14,000 राक्षस और भगवान श्री राम, एंड वो वाली फाइट को कैसे दिखाएंगे मेकर्स, वो देखने लायक होगी। प्लस बहुत सारे सीन्स है भाई। मैं यही कहना चाहूँगा जो भी लोग डिसअपॉइंटेड है, देखो वाल्मीकि रामायण त्रेता युग की जो चीज़ है, प्लस वो बहुत मैसिव स्केल की चीज़ है। आप उसे कलयुग में आके, चाहे इतनी सारी चीज़ों होने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उसे रिक्रिएट करना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट स्टिल अगर कोई बंदा उसके बहुत क्लोज या एक्यूरेट जाने की कोशिश कर रहा है तो हमें उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि लाइक अगर भाई तुम
आदि पुरुष जैसी मूवी देखने जा सकते हो ना, तो तुम इस चीज़ को अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते और इसको हेट कर रहे हो, तब तो ये बहुत लेम चीज़ है। क्योंकि मैंने खुद देखा था कुछ लोग लिटरली आदि पुरुष को लाइक कह रहे थे कि ओ माय गॉड वटा मूवी अच्छी तो है, उसको भी लोग जस्टिफाई कर रहे थे, एंड लोग इसे हेट कर रहे हैं। ये चीज़ देख के मेरे को काफ़ी बुरा लगता है। ऐसा हो सकता है आगे जाके कोई और डायरेक्टर प्रोड्यूसर भले इस चीज़ को और ज़्यादा क्लोज टू परफेक्शन रिक्रिएट कर पाए, पर अभी जो है इस चीज़ को तो हम अप्रिशिएट कर ही सकते हैं। ऊपर से ऊपर जो विजुअली मूवी दिखती है, फिर से एक और पप्पी भाई मेकर्स को, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने बनाया है। हर शॉट इतना ब्यूटीफुल तरह से क्राफ्ट किया हुआ लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं बचते, क्योंकि पुराने ग्लिम्स से आपने बहुत इंप्रूव करा है एंड ऐसे ही इंप्रूव करते रहना, ऐसे ही हम लोगों की फीडबैक लेते रहना। यहाँ तक कि एक शॉट में जब रावण खड़ा होता है पूरे अपने स्टेज या लाइक ऊपर एंड पूरे नीचे राक्षसों की सेना दिखाई जाती है, तो आप मूवी लाइक ट्रेलर मैंने 3D में 2D में देख रहा हूँ, फिर भी आप उस 3Dनेस को फील कर पाते हो। सिर्फ ट्रेलर के थ्रू आपको फील हो पाता है वो हाइट का गैप, आप उस चीज़ को फील कर पाते हो बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद बात कर लेते हैं साउंड डिज़ाइन की, जो कि इतना ब्यूटीफुल है। जब वो लाइक पीछे साउंड बजता है धरती है हम, पूरे ट्रेलर का ही इतना ब्यूटीफुल साउंड डिज़ाइन है कि गूज़बम्प्स आ गए थे एक टाइम पे तो मेरे को, जब मैं एकदम ऐसा आप फील कर पाते हो उस चीज़ में, आप इमर्स हो जाते हो। आप लोग बताना आपको कैसा लगा रामायण का ट्रेलर, कमेंट सेक्शन में लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।